नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, जीआईसी बायोलॉजी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं और बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी के टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए। पूरी उम्मीद है कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप अपने टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में देखें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की सीरीज़ का एक एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन आज की सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम परिवार का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी सामान्य सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एक एक टॉपिक डेली कवर करते हैं और उस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती हैं उन सभी क्वेश्चन को हम आप सभी के सामने लेकर आते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है आप सभी के लिए, क्योंकि आपको अभी स्मार्ट स्टडी करनी है और आपको वही क्वेश्चन अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं जो कि एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो सारे प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज की वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है स्पॉन्जेस, यानी कि वो सारे क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड हैं आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए, वो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके यूपी पीसीएस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आज की क्वेश्चन सीरीज़ में से जो भी हम क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आ रहे हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर आए। ठीक है, चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो आज का सेशन का पहला प्रश्न है, अ स्पॉन्जेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ व्हाट। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेंट्रॉन, ऑप्शन नंबर 2 है कोएनोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है टेंटिकल्स और ऑप्शन नंबर डी है कैलकेरियस स्केलेटन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोएनोसाइट्स। यानी कि एक स्पॉन्ज को आप कोएनोसाइट की प्रेजेंस के कारण ही डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए कोएनोसाइट्स के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। कोएनोसाइट्स एक प्रकार की स्पेशल सेल होती है जो कि स्पॉन्जेस के अंदर ही पाई जाती है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो कैनाल सिस्टम के अंदर जो रेडियल कैनाल होती है उसी के अंदर कोएनोसाइटिक सेल्स पाई जाती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा कोएनोसाइटिक सेल्स का। ठीक है, बिल्कुल टिप पे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर न्यूक्लियस तक सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली ये कंप्लीट सेल होती है, एडवांस्ड सेल होती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है कैनाल सिस्टम की रेडियल कैनाल के अंदर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय, यानी कि जो स्पिक्यूल्स होते हैं स्पॉन्जेस के, ये किसके द्वारा बने हुए होते हैं। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है पोरोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है पिनाकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है स्क्लेरोब्लास्ट और ऑप्शन नंबर डी है थीजोसाइट्स। चलिए, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्क्लेरोब्लास्ट। अच्छा, अब स्पिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि स्पिक्यूल्स कार्टिनुमा संरचना होती है कहाँ, स्पॉन्जेस के आउटर लेयर पे। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि जो स्पिक्यूल्स होते हैं उसका जो निर्माण होता है वो स्क्लेरोसाइट सेल्स से होता है। ठीक है, स्क्लेरोसाइट सेल्स जो होती हैं वो आर्कियोसाइट सेल से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आर्कियोसाइट्स क्या होती हैं, तो आरएनए की अधिकता के कारण ये क्या टोटीपोटेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल क्या होती है इसको हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड इन स्पॉन्जेस, यानी कि निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पॉन्जेस में भोजन संचयन करती हैं। तो आपको बताना है चार ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी सेल हैं जो कि फूड स्टोरेज में हेल्प करती हैं स्पॉन्जेस की।
चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है पिनाकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है क्वानोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है ट्रोफोसाइट्स और ऑप्शन नंबर डी है थीजोसाइट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि थीजोसाइट्स। ठीक है, अभी देखिए थीजोसाइट्स है क्या, तो थीजोसाइट्स एक प्रकार की स्पॉन्ज की कोशिकाएं होती हैं जिनका फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना फॉर फ्यूचर यूजेस। ठीक है, अच्छा सेकेंड देखिए ट्रोफोसाइट्स क्या होती हैं, तो ट्रोफोसाइट्स ये एक डेवलपिंग सेल्स होती हैं जिनके अंदर पोषक पदार्थ पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, थीजोसाइट्स क्या करती हैं स्टोर करती हैं, लेकिन ट्रोफोसाइट क्या करती है प्रोडक्शन करती है। ठीक है, स्टोरेज और प्रोडक्शन में बहुत फ़र्क होता है, ये आप समझ सकते हैं। अगला देखिए पेनागोसाइट सेल क्या होती है, तो स्पंज की बाहरी सतह पर ये बनी हुई होती है और ऑस्कुलम को बाहर और अंदर की तरफ आस्तरित करती हैं। यानी कि अगर आपने स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर देखा होगा तो बिल्कुल टिप पे एक अपर्चर होता है जिसे ऑस्कुलम नाम दिया जाता है। इसी और ऑस्कुलम के अंदर अंदर पानी कितना जा रहा है कितना बाहर आ रहा है इसको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो पिनाकोसाइट सेल्स द्वारा होता है। ठीक है, क्वानोसाइट सेल तो स्पंज में जो आउटर लेयर होती है वो इन्हीं सेल्स के द्वारा बनी हुई होती है जिन्हें क्वानोसाइट्स कहा जाता है। क्वानोसाइट्स की एक खासियत होती है कि इनके टिप पे बिल्कुल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस आर कॉल्ड व्हाट। जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं स्पॉन्जेस के अंदर उन्हें क्या कहा जाता है, चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है पिनाकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है क्वानोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है पोरोसाइट्स और ऑप्शन नंबर डी है थीसोसाइट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है फ्लैजिलेटेड सेल्स जो होती है स्पॉन्जेस के अंदर उन्हें कहा जाता है व्हाट, ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्वानोसाइट्स। इसके बारे में ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, चलो क्वानोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपकी पूरी उम्मीद है आपकी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में आप देखें, हो सकता है एल्टीग्रेड या जीआईसी में भी देखें। ठीक है, तो देखिए जितने भी कीप सेल्स होती हैं उनके अंदर उनको दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, नीचे का जो गोलाकार भाग होता है या अंडाकार भाग होता है उसे कीप के आकार का भाग जो होता है उसे कॉलर कहा जाता है। ठीक है, इसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, संकुचनशील घानी यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खाद्य घानी यानी कि फूड वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए संकुचनशील घानी मतलब होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल दोनों पाए जाते हैं। तो केंद्रक के आगे के आधार पर जो सेल्स होती हैं इनमें लंबे व धागे के सदृश कशाप पाए जाते हैं। ठीक है, और जो ये क्वानोसाइट सेल्स होती हैं इनका जो काला भाग होता है उन्हें कोशिका द्रव्य के 20 से 30% जो एरिया होता है वो प्रवर्धकों का बना होता है। ठीक है, प्रवर्धक का मतलब कि आपका जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 20 से % जो होता है वो किसके द्वारा बना हुआ होता है, तो ये बना होता है कोशिकाओं के अंदर जो कीप सेल्स होती हैं यानी कि क्वानोसाइट्स होती हैं उनका जो अंगुली सदृश प्रवर्धकों का बना होता है। ठीक है, यानी कि फ्लैजेला जो होता है इसके टिप पे बिल्कुल प्रेजेंट होता है और उसके अंदर 20 to 30% जो होता है वो क्या होता है फूड स्टोर करने की जो है कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम ऑफ व्हाट, यानी कि जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है उसको और किस दूसरे नाम से जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है देखिए स्यूडोसील, ऑप्शन नंबर बी है सीरोम, ऑप्शन नंबर सी है स्पंजोसील और ऑप्शन नंबर डी है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पंजोसील। ठीक है, तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो होती है उसका दूसरा नाम स्पंजोसील या एट्रियम भी कहा जाता है। ये स्पंजों में पाया जाता है जनरली और स्पंजस की जो स्पॉन्जेस होती हैं उनमें जो बड़ी यानी कि जो सेंट्रल कैविटी होती है और ऑस्टिया के द्वारा जल यानी कि जो पानी होता है स्पंजों में जब प्रवेश करता है तो एक बड़ी संरचना जो होती है ऑस्कुलम उसे कंट्रोल करती है। ठीक है, वहाँ से पानी बाहर की तरफ निकलता है। तो स्पंज के साथ साथ क्वानोसाइट का जो स्तर होता है जिनमें फ्लैजेला पाया जाता है स्पंज का जो पानी की धारा और प्रवाह को बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि कितना पानी अंदर एंटर करे कितना नहीं और वाटर का करंट किस तरफ जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का जो फंक्शन होता है किसका होता है क्वानोसाइटिक सेल्स का। ठीक है,
और पैरागैस्ट्रिक कैविटी का जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, स्पंजोसील। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, यह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पंजोसील। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अनदर सेल टाइप्स इन स्पॉन्जेस। यानी कि स्पॉन्ज के अंदर ऐसी कौन सी सेल होती हैं जो कि सक्षम होती हैं दूसरे टाइप के सेल्स में कन्वर्ट होने में। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका पिनाकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है थीजोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी है आर्कियोसाइट्स और ऑप्शन नंबर डी है ट्रोफोसाइट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर्कियोसाइट्स। ठीक, अब देखिए स्पॉन्जेस में पाई जाने वाली जो आर्कियोसाइट सेल होती हैं उनमें आरएनए की अधिकता के कारण ये क्या बन जाती है, टोटीपोटेंट सेल। ठीक है, इस कोशिका में अपने समान दूसरे सेल्स को जन्म देने की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है और इसलिए इन्हें सेक्स सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें ओवम और स्पर्म यानी कि अंडा और शुक्राणु जो होते हैं ये भी कोशिका उत्पन्न करने की टेंडेंसी पाई जाती है। ठीक है, थीजोसाइट्स क्या होते हैं, तो थीजोसाइट्स में भोजन संग्रहित करने की जो है वो टेंडेंसी पाई जाती है और रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो इन्हीं में स्टोर होते हैं। ठीक है, मायोसाइट्स देख लीजिए, तो मायोसाइट्स क्या होती हैं, ये सारी जो सेल्स होती हैं वो ऑस्कुलम की चारों तरफ पाई जाती हैं। ठीक है, और इनके अंदर स्पिंक्टर्स भी पाए जाते हैं जो कि आवश्यकता अनुसार खुल या बंद हो सकते हैं, यानी कि जब पानी का करंट कम रहेगा तो पानी को अंदर सूख लेते हैं। ठीक है, पानी को अंदर खींच लेते हैं। तो सारी कैपेबिलिटी कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आर्कियोसाइट सेल्स के अंदर। ठीक है, ट्रोफोसाइट सेल्स जो होती है विकसित कोशिकाएं होती हैं जिनका काम होता है पोषण देना। ठीक है, इसलिए इन्हें नर्व सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रोफोसाइट्स क्या है आपकी, नर्व सेल्स, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या है, नर्व सेल्स। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आर्कियोसाइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पॉन्जेस वर क्लासिफाइड विद प्लांट्स टिल द डिस्कवरी ऑफ व्हाट। जो स्पॉन्जेस होते हैं उन्हें प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जाता था जब तक कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसी एक का जो है वो डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, कौन सी की डिस्कवरी नहीं हुई थी, चले जानते हैं। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे, सबसे पहला ऑप्शन है स्पंजियोसील, ऑप्शन नंबर बी है स्पिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्कुलम और ऑप्शन नंबर डी है सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, शरीर के द्वारा जल संवहन की खोज के आधार पर स्पंजों को पौधे के साथ वर्गीकृत किया गया था, लेकिन स्पंजोसील, स्पिक्यूल्स और ऑस्कुलम आदि सभी जंतु की जब विशेषताएं थी, जब उनसे उनको मैच किया गया तो बाद में इन्हें अलग से कैटेगरी में करना पड़ा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी। अगला क्वेश्चन, इन स्पॉन्जेस प्रोसोपाइल इज अ व्हाट। आपको बताना है कि स्पॉन्जेस के अंदर जो प्रोसोपाइल होता है वो क्या होता है। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे, सबसे पहला ऑप्शन है सेल एट द ओपनिंग ऑफ इनकरेंट कैनाल, ऑप्शन नंबर बी है स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट्स इनकरेक्ट कैनाल विद रेडियल कैनाल, ऑप्शन नंबर सी है कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर एट द ऑस्कुलम और ऑप्शन नंबर डी है सेल्स विच फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ द स्पंजोसील एट प्लेसेस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पंजोसील के अंदर जो प्रोसोपाइल होता है वो क्या होता है, ये होता है स्मॉल कैनाल जो कनेक्ट करता है इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल के साथ में। ठीक है, अगर आप इमेज के थ्रू समझेंगे तो देखिए वाटर जो होता है वो कहाँ से मूव करता हुआ जाता है, इनकरेंट कैनाल से बाहर की तरफ। ठीक है, अब ऑस्टिया कैनाल जो होती है इनके थ्रू वाटर एंटर करता है रेडियल कैनाल्स के अंदर, रेडियल कैनाल से फिर एंटर करता है स्पंजोसील के अंदर, फिर प्रोसोपाइल्स के कैनाल जो होती है उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उसके बाद फिर वहाँ से बाहर चली जाती हैं। ठीक है, तो प्रोसोपाइल इज अ स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इनकरेंट कैनाल विद रेडियल कैनाल्स। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स फाउंड इन गेम्यूल्स ऑफ स्पॉन्जिला आर। ठीक है, देखिए जो टाइप्स ऑफ जो स्पिक्यूल्स होते हैं जो कि गेम्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं स्पॉन्जिला के, वो कौन कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे, सबसे पहला ऑप्शन है एम्फीडाइसिस, ऑप्शन नंबर बी है मोनेक्सॉन, ऑप्शन नंबर सी है ट्राइऑक्सॉन और ऑप्शन नंबर 4 है टेट्राऑक्सॉन। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोनेक्सॉन। ठीक है, मोनेक्सॉन क्या है, कांटेनुमा संरचनाएं कुछ इस प्रकार की। ठीक है, ये है मोनेक्सॉन क्योंकि एक कांटा निकला है। दूसरा देखिए ये है डायोक्सॉन क्योंकि यहाँ पे 2 कांटे निकले हुए हैं। इसी तरीके से ट्राई, टेट्रा और पेंटा। ठीक है, चलिए
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, यह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोनेक्सॉन। ठीक, मोनेक्सॉन क्या होता है, स्पिक्यूल्स होते हैं। जबकि देखिए टेट्राक्सॉन क्या होता है, स्पिक्यूल्स की कैलकेरियस स्पॉन्जेस की विशेषता होती है टेट्राक्सॉन सेल। ठीक है, ट्राइक्सॉन क्या होते हैं, ट्राइक्सॉन स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो ग्लास स्पॉन्ज की विशेषता होती है। तो यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला, टेट्राक्सॉन स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो कैलकेरियस स्पॉन्जेस की विशेषता होते हैं और ट्राइक्सॉन जो होते हैं वो ग्लास स्पॉन्ज की विशेषता होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टूटीपोटेंट सेल्स इन स्पॉन्जेस आर व्हाट। टोटीपोटेंट सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, या ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर टोटीपोटेंट सेल्स के नाम से जिसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहले है आर्कियोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है क्वानोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है पिनाकोसाइट्स और ऑप्शन नंबर डी है ट्रोफोसाइट्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्कियोसाइट्स। ठीक है, आर्कियोसाइट जो होती है स्पॉन्जेस के अंदर, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है खुद को सेल्स के यानी कि बॉडी के अदर सेल्स की तरह कन्वर्ट करने में। ठीक है, ये सेक्स सेल्स की तरह भी फंक्शन करती हैं। तो चलिए एक एक करके सभी सेल्स के बारे में जानते हैं। आर्कियोसाइट्स क्या होती हैं, तो टोटीपोटेंट सेल्स जो होती हैं आगे चल करके सेक्स सेल्स को जन्म देती हैं जिनमें ओवा और स्पर्म आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रीजेनरेशन में। अगला देखिए क्वानोसाइट्स, तो एक ओवल राउंडेड सेल्स होती हैं जो कि एक चैम्बर, फ्लैजिलेटेड चैम्बर को बनाती हैं। ऑप्शन नंबर सी है देखिए पिनाकोसाइट्स, तो ये क्या होती है, सेल, दी सेल्स आर जनरली नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, और ये इनकरेंट कैनाल को लाइन करने वाली होती हैं कौन, पिनाकोसाइट सेल्स। अब देखिए ट्रोफोसाइट्स की बात करते हैं, तो इन्हें नर्सिंग सेल्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका काम होता है न्यूट्रिशन को पैदा करना। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है देखिए, इन पक्सिनिया ग्रामिनिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय। आपको बताना है कि पक्सिनिया ग्रामिनिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से देखा जाता है। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है ऑप्शन नंबर 1 सोमैटोगोनी, सोमैटोगैमी, ऑप्शन नंबर बी है स्पर्मेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और ऑप्शन नंबर डी है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पर्मेटाइजेशन, यानी कि पक्सिनिया ग्रामिनिस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है बाय द हेल्प ऑफ स्पर्मेटाइजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टोरुला कंडीशन में बी ऑब्जर्व्ड, यानी कि टोरुला कंडीशन निम्नलिखित में से किसके अंदर जनरली नजर आती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पे सैप्रोलेग्निया, ऑप्शन नंबर बी है म्यूकोर, ऑप्शन नंबर सी है पेनिसिलियम और ऑप्शन नंबर डी है एलोमाइसिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर बी यानी कि म्यूकोर। म्यूकोर को शर्करा विलयन या अम्लीय माध्यम में रखने पर इस सकोशीय कवक तंतु में पट बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक लाइनिंग से बन जाती है और ये एक अनोखे खंडों में यानी कि कोशिका जो होती है छोटे छोटे चैम्बर्स में बढ़ जाती है और यही चैम्बर्स कहीं ना कहीं गोल होकर मोटी भित्ति वाले क्लेमाइडोमोनास जो बीजाणु होते हैं उनको बनाते हैं और इन्हें ये आगे चल के टोरुला जो है आगे चल के इन्हें क्लेमाइटो बीजाणु बनाते हैं और इन्हें ही आगे चल करके टोरुला अवस्था कहा जाता है। कभी कभी कवक जो होते हैं, कवक तंतु जो होते हैं, ईस्ट की भित्ति यानी कि उनमें बडिंग के द्वारा कोशिका भी बनने लगती है आगे चल करके, जिन्हें ऑस्ट्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारे यहाँ पे, तो वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि म्यूकोर। टोरुला जो है कंडीशन वो म्यूकोर के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पाउडरी मिल्ड्यूज आर इंक्लूडेड इन। आपको बताना है कि पाउडरी जो मिल्ड्यूज होते हैं वो किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है देखिए एस्कोमाइसीड्स, ऑप्शन नंबर बी है बेसिडियोमाइसीड्स, ऑप्शन नंबर सी है ड्यूटेरोमाइसीड्स और ऑप्शन नंबर डी है जाइगोमाइसीड्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एस्कोमाइसीड्स। अब देखिए पाउडरी मिल्ड्यूज जो होते हैं इनको इंक्लूड किया जाता है एस्कोमाइसीड्स के अंदर। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू क्या होते हैं, फंगल डिजीज़ होती है जो कि वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं इनको अफेक्ट करती है। पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ जो होते हैं इनमें कई सारी डिफरेंट स्पीशीज़ पाए जाते हैं जिन्हें यूजुअली सर्कुलर पाउडरी वाइज स्पॉट्स के रूप में क्या आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, ये पत्तियों में नज़र आती है, कई बार स्टेम्स में, कई बार फ्रूट्स में नज़र आती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखिए पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी दैट इज कॉज्ड बाई एरिसिफे पॉलीगोनी फंगस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है द डिजीज एर्गट ऑफ राई इज कॉज्ड बाय जीनस। आपको बताना है कि ये जो डिजीज है, जो बीमारी है एर्गट ऑफ राई, ये किस जीनस के द्वारा होती है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है पक्सिनिया, ऑप्शन नंबर बी है स्फैसिलोलिथिका, ऑप्शन नंबर सी है क्लेविसेप्स और ऑप्शन नंबर डी है यूस्टिलागिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एर्गोट ऑफ फंजाई। ठीक है, एर्गोट ऑफ राई जो डिजीज़ है वो किसके द्वारा होती है, फंगस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्लेविसेप्स इज यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, फंगस आपको याद रखना है स्पेसिफिकली, अगर आपको याद रखना है स्पेसिफिकली तो आप क्लेविसेप्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज क्लेविसेप्स परप्यूरे। ठीक है, ये जो फंगस होता है ये राई के ऊपर ग्रो करता है और रिलेटेड प्लांट्स जिनमें कि अच्छा ये देखिए, जो एर्गट ऑफ राई होती है जो क्लेविसेप्स परप्यूरे द्वारा होता है। ठीक है, तो ये क्लेविसेप्स परप्यूरे के पास एल्कोनॉइड्स का प्रोडक्शन होता है, जबकि आगे चलकर एर्गोटिज्म जो होता है इसे ये ह्यूमन्स में भी फैला सकते हैं। ठीक है, और अदर मैमल्स में भी। इसीलिए जब भी आप वेजिटेबल्स को घर पे लेकर आते हो ना, तो आपको चाहिए ये फिलहाल, क्योंकि जब तक ये कोरोना काल चल रहा है, तो आपको वेजिटेबल्स को ले आ करके प्रॉपर्ली वॉश करके, ठीक है, फिर उसे फ्रिज में स्टोर करना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, कैल्शियम इज नॉट नोन टू बी एसेंशियल फॉर। आपको बताना है कि कैल्शियम जो है वो दिए गए 4 ऑप्शंस में से किसके लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका एल्गी, ऑप्शन नंबर बी है फंजाई, ऑप्शन नंबर सी है टेरिडोफाइट्स और ऑप्शन नंबर डी है जिम्नोस्पर्म्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फंजाई। क्योंकि मिडल लेवना जो होता है फंगस के अंदर एब्सेंट होता है, इसीलिए कैल्शियम यहाँ पे बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होता। एक फंगस जो होता है ऑलवेज एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कैल्शियम किसके लिए नेसेसरी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है फंजाई। तो दोस्तों आज की सीरीज़ में बस इतना ही। आई होप कि आज की सीरीज़ आप सभी को पसंद आई होगी। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगली जो वीडियो होगी हमारी वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेगी, यानी कि स्पॉन्जेस के बाद जो आपको नेक्स्ट पढ़ना है वो है ल्यूकोसोलेनिया। तो ल्यूकोसोलेनिया से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम उन सारे क्वेश्चन को अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देते हैं आज की वीडियो को विराम यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिए। और गाइस, अगर आपका सेशन आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यूज़फुल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए लेते हैं आज के लिए विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।